प्रतुल, वेलकम टू द क्लास। कैसे हो भाई? अच्छा और सर। अमन्यु इज है, ऋत्विक इज है। ग्रेट, मजा ही आ गया। बड़े दिनों के बाद आज वापस हम लोग मैदान में हैं। ज्वाइन द क्लास। जो भी ऑनलाइन है वो सारे मित्रों, थोड़ा 1 मिनट यहाँ थोड़ी सफाई हो रही है आपके धैर्य के लिए। हम दीदी थोड़ा धीरे धीरे उड़ने ना पाए। तो मुझे उम्मीद है कि नोट्स जो मैंने भेजे थे वहां से आप सभी ने एक गो थ्रू कर लिया होगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, रश्मिका। हाँ जी सर, किया चैट था। देख सकते हैं क्या चीज? या ये बोर्ड का स्पीकर खराब है तो आप कुछ बोलोगे तो मुझे नहीं सुनाई पड़ेगा, बट आप चैट में लिख सकते हो। ऋत्विक, किया रिवाइज? यस, ग्रेट। ठीक है, तो प्रतुल कर लिया रिवाइज? जबरदस्त, ऑसम। चलो, तो हम लोग अभी उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी 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 सेटल हो जाओ। सुनो, फोन दे दो सभी लोग। फोन दे दो सभी लोग। फोन दे दो, फोन दे दो, फोन दे दो। जल्दी 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 जल्दी। ए, फोन दे। ओम नमः शिवाय। फोन 437336। एक फोन अभी दे 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 दे, दे जल्दी। चलो भाई, आज हम लोग जो कुछ सीखने वाले हैं दैट्स गोइंग टू बी बैठ जा। तो आज जो कुछ भी हम सीखने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। अभी तक आप जानते हो कि अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर हो तो उसकी इमेज कैसे फॉर्म की जाए, चाहे फिर कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला है आपके पास। क्या फॉर्मूला है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जिसमें अगर आप v को एक्सप्रेस करोगे f के टर्म्स में तो उफ डिवाइडेड बाय उफ। एंड मैंने कहा था u और v इंटरचेंजेबल है। हाँ, अगर u की वैल्यू v को दे दी जाए तो v की वैल्यू किसको मिल जाएगी? u को। सिमेट्रिक है, दोनों इंटरचेंजेबल है।
मतलब अगर इमेज 10 पर है, ऑब्जेक्ट 10 पर है, इमेज 20 पर बनी, तो अगर ऑब्जेक्ट 20 पर हो जाएगा तो इमेज 10 पर बन जाएगी, दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। तो मतलब फॉर्मूला में भी वो चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर v का फॉर्मूला है uf डिवाइडेड बाई u माइनस एफ, तो u का फॉर्मूला v और f के टर्म्स में हो जाएगा vf डिवाइडेड बाई v माइनस एफ। हाँ, तो क्या आपको कभी अगर v और f गिवन हो और u कैलकुलेट करना हो, अगर आपको फोकस गिवन हो या फोकस के अलावा रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन हो, फोकस गिवन हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस दोनों एक ही बातें हो गई। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है तो 2 से डिवाइड करके फोकस निकाल लोगे। फोकस गिवन है और इमेज कहाँ बनी वो गिवन है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। कभी अगर ऐसा हो जाए कि u और v दोनों गिवन हो, तो मिरर का फोकस भी कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्टली। f हो जाएगा यहाँ से uv डिवाइडेड बाई u प्लस v। बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज समथिंग विल कॉल लेटरल मैग्निफिकेशन। लेटरल मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन को हम 3 नामों से जानते हैं। हम लोग लेटरल मैग्निफिकेशन को ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, और कई बार लेटरल मैग्निफिकेशन को लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। सो लेटरल मैग्निफिकेशन या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या फिर लीनियर मैग्निफिकेशन, तीनों में से कुछ भी कह सकते हो आप। है क्या ये? बहुत सिंपल बात है। एक कॉनकेव मिरर की ज्योमेट्री से समझेंगे हम लोग। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहाँ कहीं सेंटर है, यहाँ कहीं पोल है, राइट। चलो हम लोग एक ऑब्जेक्ट यहाँ सेंटर के बाहर रख देते हैं। जिस ऑब्जेक्ट की हाइट है ओ, ऑब्जेक्ट है इसलिए हाइट ओ मान ली। ऑब्जेक्ट का नाम रख देते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट का पॉइंट है वो है ए, और ऊपर वाला पॉइंट है बी। ठीक है, सेंटर से बाहर है। इमेज कहां बनेगी? कॉनकेव मिरर है, याद रखना। फोकस और सेंटर के बीच में। ठीक है, उसकी बात हम और थोड़ा डिटेल में फिर से करेंगे, लेकिन बताया है मैंने, सिखाया है मैंने। क्यों बनेगी उसका साइंस, उसकी फिजिक्स समझो। इसलिए बनेगी क्योंकि सेंटर से कहीं भी तुम रेडियस ड्रॉ करोगे तो ये नॉर्मल हो गई। अब यहां से जाने वाली इंसिडेंट रे जितने एंगल पर नॉर्मल से इंसिडेंट हुई, उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी। तुम्हें दिखाई पड़ा ए का इमेज यहां बन गया। तो सेंटर और फोकस के बीच में ये बनेगा। यही मैं ऑब्जेक्ट इधर रख दूं तो क्या होगा? तो रिफ्लेक्टेड रे बाहर जाने लगेंगी। यू और वी इंटरचेंजेबल हैं, वो बात यहां से भी क्लियर हो जाती। यू यहां है तो वी वहां गया, यू अंदर कर दूं तो उल्टा वी यहां चला आएगा। ठीक है, लेकिन अब क्या है? अब हमारा ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि ए की इमेज भैया कहीं अंदर बनेगी सेंटर और फोकस के बीच में। अब बी की इमेज भी हमें मिल जाए तो हमें पूरे ए बी की इमेज मिल जाएगी। क्या पूरे ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज के लिए हम पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज तलाशेंगे या सिर्फ उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स की? उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स की इमेज तलाशेंगे। तो ए की इमेज हमें मिल जाएगी क्योंकि ए का यू पता है, तो ए की इमेज के लिए हम लोग उफ डिवाइडेड बाई उफ यूज करके उसका v पता कर लेंगे। लेट से यहां कहीं आएगा, लेट से यहां कहीं आएगा, सेंटर और फोकस के बीच में कहीं तो आएगा। b की इमेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? b की इमेज जानने के लिए b से हमें दो, कितनी? दो। b की इमेज जानने के लिए b से हमें दो रेज ट्रेस करनी होगी। कौन कौन सी? 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक पैरेलल, दूसरा सेंटर, तीसरा पोल, हाँ, और चौथा फोकस। तो यूजली एक रे तो हमेशा फिक्स है पैरेलल, एक रे हमेशा फिक्स है पैरेलल, और दूसरी रे आप कोई भी यूज कर सकते हो, चाहे पोल यूज करो या सेंटर यूज करो।
तो एक रे हमने यहां से पैरेलल निकाल दी। देखो पॉइंट ए की इमेज तो फटाफट मिल जाएगी, पॉइंट बी की इमेज देखो ध्यान से समझना। एक यहां से हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाल दी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो निकाल दी वो जाएगी कहां से, फोकस से। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे हमने निकाल दी वो फोकस से जाएगी। एक रे और जो कि हम चूज करेंगे सेंटर से जाती हुई, सेंटर से जाती हुई रे सेंटर से ही वापस हो जाती है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल से 0 एंगल पर है, नॉर्मल के अलोंग ही जा रही है तो नॉर्मल के अलोंग ही वापस आ जाएगी। नॉर्मल से 0 एंगल पर जाने, कोई बात नहीं। तो ये ए बी है, बी से एक पैरेलल रे निकाल दी हमने, और एक जो सेंटर से जाएगी वो सेंटर से ही वापस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेंटर से मतलब नॉर्मल से, नॉर्मल के अलोंग गई, नॉर्मल के अलोंग अगर गई तो नॉर्मल के अलोंग गई तो नॉर्मल के अलोंग ही वापस भी आ जाएगी, जैसे गई वैसे वापस आएगी। क्या तुम्हें बी की इमेज मिल गई? क्या तुम्हें बी की इमेज मिल गई? जहां ये दोनों रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं वो बी की इमेज मिल गई या नहीं? ये हो गया बी डैश। इसी के फूट पे, ए बातें नहीं समझो, इसी के फूट पे, इसी के दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट पे जहां प्रिंसिपल एक्सिस है वहां ए की इमेज है। क्या हम अब कह सकते हैं ए डैश बी डैश पूरी तरह से ए बी की इमेज है? हाँ, ए डैश बी डैश पूरी तरह से ए बी की इमेज है। उसकी हाइट मैंने मान ली आई, उसकी हाइट मैंने मान ली कैपिटल आई, ठीक है। क्या पी ए डैश जो डिस्टेंस है वो वी है, इमेज की डिस्टेंस पोल से? पी ए डैश डिस्टेंस इज दैट वी, एंड क्या पी ए इज यू? पी से लेकर ए तक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से क्या वो यू है? सिमिलर ट्राइंगल्स। तो अगर हम लोग ए बी पी, अगर हम लोग ए बी पी देखें, ध्यान से समझना, अगर हम लोग ए बी पी देखें, ए बी पी ट्राइंगल और ए डैश बी डैश पी ट्राइंगल, अगर हम लोग ए बी पी ट्राइंगल देखें, थोड़ा फोकस करना, अहमदाबाद भोपाल पुणे, और ए डैश बी डैश पी दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। क्यों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं? क्योंकि इसका ऊपर वाला एंगल और इसका नीचे वाला एंगल इक्वल और एक एक राइट एंगल, और दो एंगल इक्वल हो गए तो सिमिलर हो गए। सो ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, कह सकते हैं। तो दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होंगे। ए डैश बी डैश पी में हाइट कितनी है आई, बेस कितना है वी, और ए बी पी में हाइट कितनी है, ए बी पी में हाइट है ओ और बेस है यू। ये पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक, दैट्स यू, ठीक है। क्लियर है? ऑल ऑफ यू आर ओके विद दिस? सिमिलर ट्राइंगल आपको बस इतना बताता है कि रेशियो इक्वल है, लेकिन सिमिलर ट्राइंगल ये नहीं बताता है कि इसमें प्लस या माइनस कहां पर होना चाहिए। तो फिलहाल कॉनकेव के लिए हमें कन्वेंशन मालूम है, कॉनकेव के लिए, रियल के लिए, तो वो कन्वेंशन हम यहाँ पर पुट करके पहले इसको प्रॉपर साइन में ले आएंगे। जैसे आई नीचे गया तो आई नेगेटिव हो गया, ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव हो गया। यू और वी दोनों रियल है या नहीं रियल है? रियल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर ए पॉइंट पर और उसकी रियल इमेज बन रही है, रेज वापस आकर मिल रही हैं, तो देखो दोनों रेड वाली रेज, तो दोनों रियल हैं और रियल लाइफ इज नेगेटिव। सिखाया है मैंने आपको कि असल दुनिया में बहुत दुखी दुख है, हाँ, सिर्फ वर्चुअल या ड्रीम वर्ल्ड ही पॉजिटिव है। सपनों में चाहे जितना देख लो तुम, खुशी ही खुशी।
तो दोनों रियल है इसलिए दोनों नेगेटिव हो गए, दोनों नेगेटिव हो गए तो एक माइनस साइन तो कैंसिल हो गया एंड मुझे मिल गया I डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू माइनस O डिवाइडेड बाई U। चलो O को यहां ले आओ, O को यहां ले आओ और V वहां चला गया। चलो बताओ I क्या है? इमेज की हाइट। O क्या है? ऑब्जेक्ट की हाइट। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के इस रेशियो को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन फैक्टर, लिटरल मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन। दिस हाइट ऑफ द इमेज and height of the object is equal to minus V divided by U। और ये जो रेशियो है ना बेटा इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का, इस रेशियो को हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन फैक्टर और डिनोट करते हैं M से। तो हमें मिल गया M विच इज ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट इज आल्सो इक्वल टू माइनस V बाई U। तो मिरर्स फॉर्मूला के साथ अगर ये फॉर्मूला भी मिला दिया जाए, मिरर्स फॉर्मूला के साथ अगर ये फॉर्मूला भी मर्ज कर दिया जाए तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसे फिर सॉल्व ना किया जा सके। ये दो मिलके ब्रह्मास्त्र बन जाते हैं। मिरर्स फॉर्मूला 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन F एंड मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U। ये दोनों मिलके बहुत धारदार हथियार बन जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वेपन्स बन जाते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के मिरर वाले पार्ट के लिए। हालांकि आगे हम देखेंगे लेंस में भी बस वहां माइनस साइन आ जाएगा। अब ये दोनों फॉर्मूलाज यूज करके हम बहुत सारे इन्फेरेंसेस निकालेंगे, कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी। But before I go ahead, make sure that you note it down and understand this. कर लिया है? नोटेड है? हाँ, करवाया था मैंने न्यूटन्स फार्मूला और इतना करवा दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, नोट्स वैसे भी मैंने भेजे हैं तो आप सबने देखा होगा। दिल नहीं लगाना है भाई, नोट्स से पढ़ना है उनसे, क्यूट हैं एंड क्यूट नोट्स। तुम पता लगा प्रिंट लेके अरे अब हम लोग जो करने वाले हैं दैट्स गोइंग टू बी पैरेलल जाने वाली रेज फोकस से वापस जाएंगी और सेंटर से जाने वाली रे वापस सेंटर से ही वापस भी जाएगी। तो बी की इमेज बनाने के लिए मैंने दो रेज यूज की हैं, एक पैरेलल वाली और एक सेंटर वाली। सबसे धीमा यही लिखता है
एक सेकंड करता रहता है, जल्दी ले। ठीक है, चलो अब हम लोग कॉनकेव पे फोकस करेंगे। चलो ये रहा कॉनकेव मिरर, ध्यान से समझना। मेरे पास जगह नहीं बचेगी तो बेहतर हाँ, फोकस है। चलो ये एक कॉनकेव मिरर है और प्रिंसिपल एक्सिस है हमारे पास। इफ वी इमेजिन द होल, अरे यार, इफ वी इमेजिन द होल स्फीयर, सेंटर इज गोइंग टू बी समवेयर हियर, एंड आप जानते हो सेंटर के आधे पर होता है फोकस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंफिनिटी, ठीक है। एंड किसी भी इमेज के बारे में हमें पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूँ, 5 बातें अगर हम आंसर कर पाए तो वी कैन से कि हमने सब कुछ आंसर कर लिया। क्या? नंबर 1, इमेज कहां बनी? इमेज कहां बनी? नंबर 2, इमेज की हाइट क्या है? अब हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो हाइट क्या है? नंबर 3, रियल है या वर्चुअल है? नंबर 4, डिमिनिस्ड है या एनलार्ज्ड है? एनलार्ज्ड को हम लोग मैग्निफाइड भी कहेंगे। नंबर 5, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है? किसी भी इमेज के बारे में जब भी इमेज बनेगी तो हमें 5 बातें बतानी होंगी। पहला, कहां बनी? दूसरा, कितनी बड़ी बनी? तीसरा, रियल बनी या वर्चुअल बनी? चौथा, मैग्नीफाई हो गई। मैग्नीफाई होने का मतलब m ग्रेटर देन 1 हो जाना। m का वैल्यू, मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1। m का मैग्नीट्यूड अगर ग्रेटर देन 1 है तो हम लोग बोलेंगे इमेज मैग्नीफाइड हो गई या एनलार्ज्ड हो गई, या एनलार्ज्ड हो गई। और m का मैग्नीट्यूड अगर लेस देन 1 है तो हम लोग बोलेंगे, देखो अगर बातें बातें करनी हो बाहर निकल जाओ, एकदम शांति से पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो जाके फोन में लॉगिन करो और ऑनलाइन पढ़ो, और अपना उधर फिर कितना भी बातें करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, शांति से पढ़ो। m ग्रेटर देन 1 है तो मैग्नीफाइड या एनलार्ज हो गई इमेज, मतलब m ग्रेटर देन 1 होने का मतलब इमेज की हाइट ज्यादा हो गई ऑब्जेक्ट की हाइट से। m लेस देन 1 हो गया अगर उसका मैग्नीट्यूड, तो हम बोलेंगे कि इमेज डिमिनिश्ड हो गई। ठीक है, तो ये एक बात हमें और जाननी होगी हमेशा कि क्या इमेज मैग्नीफाई हुई है या फिर डिमिनिश हुई है। और 5वीं बात क्या जाननी होगी? इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। सारे ही डिपेंडेंट है, मतलब हाइट आपको पता चलेगी तभी आप बता पाओगे मैग्नीफाई हुआ या डिमिनिश हुआ। ठीक है, लोकेशन से बता पाओगे रियल है या वर्चुअल है। हाइट में दोनों की हाइट का साइन एक जैसा है तो आप बोल दोगे इरेक्ट है, दोनों की हाइट का साइन ऑपोजिट है तो बोल दोगे इन्वर्टेड। तो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। तभी तो मैंने कहा कि ये 2 फार्मूला से ही सब कुछ पता चल जाएगा। जाननी हमें 5 चीजें हैं लेकिन फार्मूलाज 2 ही हैं, और इन्हीं 2 फार्मूलाज से सब कुछ पता चल जाएगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे इंफिनिटी से। इंफिनिटी से स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज बनेगी फोकस पे। कैन यू वेरीफाई इट? विल स्टार्ट विद इंफिनिटी। कॉनकेव मिरर का हम लोग पूरा कुंडली खोलने को तैयार है।
तो इंफिनिटी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इंफिनिटी से स्टार्ट करेंगे तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। u को इंफिनिटी रख दिया तो कितना हो गया बोलो, u को इंफिनिटी रख दिया तो ये टर्म जीरो हो गया, ये टर्म जीरो हो गया तो v कितना मिला, f के इक्वल, v मिला f के इक्वल। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, देन इमेज इज हेयर। कैसी बनेगी, रियल। ये क्लियर है सबको कि रियल बनी? आपको समझना है तो इंफिनिटी पर एक ऑब्जेक्ट रख दो, यहां से जाने वाली हर रे ही पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि इंफिनिटी का मतलब ही है बहुत दूर है, तो यहां से जाने वाली कोई भी रे देखोगे वो पैरेलल ही जाएगी और लौट के वो फोकस से आएगी। क्या आप, ये तो क्लियर है कि इंफिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनी, ये भी क्लियर है कि रियल है। क्यों रियल है? क्योंकि सारी रेज, यहां से निकलने वाली सारी रेज लौट के मिल रही हैं, मिरर के आगे बन रही है इमेज, ठीक है? तो ये भी क्लियर है कि भाई रियल है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, इमेज की हाइट क्या है, जीरो। इमेज की हाइट क्या है, जीरो। क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन फैक्टर कहता है v डिवाइडेड बाय u, सो इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट इज v डिवाइडेड बाय u, सो इमेज की हाइट इज v डिवाइडेड बाय u मल्टीप्लाइड विद ऑब्जेक्ट की हाइट। v कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, u कितना, इंफिनिटी मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। तो चलो इमेज की हाइट मिल गई, समथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, समथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज जीरो। इमेज की हाइट मिल गई जीरो, इसीलिए मैंने बोला कि सारी ही रेज, इंफिनिटी से आने वाली सारी ही रेज पैरेलल ही हो जाएंगी। तो भले ही ऑब्जेक्ट 50 मीटर ऊंचा हो, इमेज पॉइंट कितना भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, पॉइंट इमेज बनेगी। इमेज की हाइट इज जीरो, ये जीरो है और ये ओ है। इनफैक्ट हम लोग इस कंफ्यूजन को हाँ रखते ही नहीं, हम लोग h ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय h ऑफ ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। सो h ऑफ इमेज कितना बन गया, h ऑफ इमेज समथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी जीरो। मतलब कितना भी इंफिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर ऊंचा भी क्यों ना हो, उसकी इमेज पॉइंट इमेज ही बनेगी, इमेज की कोई हाइट नहीं होगी। अब मैं आपसे बोलूं इन्वर्टेड है या इरेक्ट, याद रखना ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है और इमेज ना ऐसे रखी हुई है और ना ऐसे रखी हुई है। इमेज इज पॉइंट, ना तो इमेज ऊपर गई ना नीचे गई। अगर ऊपर जाती तो हम लोग इरेक्ट बोल देते और अगर नीचे जाती तो हम लोग इन्वर्टेड बोल देते। जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उधर ही इमेज जाती तो इरेक्ट बोल देते, जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके उल्टा जाती तो इन्वर्टेड बोल देते। तो क्या बोलेंगे, इरेक्ट बोलेंगे या इन्वर्टेड? पॉइंट है बट हम लोग फिर भी इन्वर्टेड बोलेंगे। क्यों इन्वर्टेड बोलेंगे, उसका लॉजिक समझो। कैलकुलस में हम लोग समझते हैं लिमिटिंग वैल्यू। अगर हम इंफिनिटी से अंदर आना शुरू हो, ध्यान से समझना इस पूरी बात को, रौनक इधर, अगर हम इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट को अंदर ले जाना शुरू करें तो इमेज फोकस से बाहर निकलना शुरू होगी, ठीक है? और रहेगी फोकस के जस्ट बाजू में, जब इमेज बनेगी तो इन्वर्टेड ही बनेगी। उस चीज को हम लोग u की बहुत बड़ी वैल्यू रखकर प्रूव कर सकते हैं। u की वैल्यू सपोज हमने रख दी f का 100 या 1000 टाइम्स, तो रियल है इसलिए माइनस रख दी। हाँ, तो v क्या मिल जाएगा बेटा, v मिल जाएगा uf डिवाइडेड बाय u माइनस f। तो v मिल जाएगा मुझे, ये समझ में आया सबको कि u we are putting a very great value of u, but u in terms of f we are putting so that f cancel हो। so 1000 times the focal length, focal length का 1000 times रख दिया। लेकिन u माइनस क्यों है, क्योंकि रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट है। 1000 f मल्टीप्लाइड बाय f डिवाइडेड बाय u की वैल्यू फिर से 1000 f, एंड कॉनकेव मिरर के लिए फोकस नेगेटिव होता है तो f भी माइनस रख दिया।
तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1000 f² एंड ये -1000 f प्लस f, मतलब हम कह सकते हैं 999 f मिलेगा नेगेटिव में 999 f मिलेगा, बट हम 1000 f मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। चलो सो या विल, हाँ तो मेन चीज ये है कि या एग्जैक्ट ही कैलकुलेट कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस f हो गया, f से 1000 f सब्ट्रैक्ट हुआ 999 f। चलो एक f कैंसिल हो गया, v की वैल्यू मिल जाएगी, कोई कैलकुलेट करो 1000 डिवाइडेड बाई 999, मतलब 1 पॉइंट समथिंग f लेकिन नेगेटिव, हाँ 1.001 f लेकिन नेगेटिव, मतलब यहां आ गए आप। फोकस से थोड़ा ट्रेस करते रहना पूरा, कि जब तुमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से अंदर मूव कराया तो इमेज, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था तो इमेज कहां थी? फोकस पर। और जब तुमने इंफिनिटी जैसा बड़ा वैल्यू लिया लेकिन अब इंफिनिटी नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट को थोड़ा इंफिनिटी से अंदर लेकर आए, तो इमेज फोकस से बाहर गई, इमेज की डिस्टेंस फोकस से थोड़ी ज्यादा हो गई, 1.001 f हो गई। ऐसे ही अगर इसको 100 f रखोगे तो 1.01 आ जाएगा, इसको अगर 10 f रखोगे तो वो 1.1 आ जाएगा। वो फोकस से सेंटर की तरफ आने लगी इमेज। ठीक है, कोई भी बात मैं आपको रटने को नहीं कह रहा हूं, एक एक बात मैं फॉर्मूला से वैल्यूज रख के वेरीफाई करके आपको दिखा रहा हूं। तो ये फोकस से इधर आ गई, फोकस से इधर आ गई, यहां आ गई थोड़ी सी। अब जरा हम लोग m कैलकुलेट करेंगे। इसी केस के लिए विल कैलकुलेट m। m मींस इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय u। सो इमेज की हाइट इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय u मल्टीप्लाइड विद ऑब्जेक्ट की हाइट। सो इमेज की हाइट इज इक्वल टू v कितना मिला है? -1.001 f, और u कितना मिला है? -1000 f, जो कि हमने ही रखा था, -1000 f मल्टीप्लाइड विद ऑब्जेक्ट की हाइट। f और f कैंसिल हुए और एक माइनस साइन कैंसिल हुआ। तुम्हें क्या मिला? तुम्हें मिला इमेज की हाइट इज नेगेटिव, इमेज की हाइट इज नेगेटिव एंड 1.001 को तुम 1000 से डिवाइड कर रहे हो, तो बड़ी छोटी वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू। सो इट्स अ वेरी छोटी वैल्यू लेकिन नेगेटिव, नेगेटिव 0.000 समथिंग, व्हाटएवर, वो आप कैलकुलेट कर लेना। 0.001 या 0.0001, हाँ 1 डिवाइडेड बाई 1000 है बेसिकली 0.001। तो तुमने क्या नोटिस किया? तुमने नोटिस किया, ध्यान से समझो, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था तो इमेज फोकस पर बनी लेकिन इमेज के पास कोई हाइट नहीं थी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था तो इमेज अरे यार, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था इमेज फोकस पर बनी लेकिन इमेज के पास कोई हाइट नहीं थी, इमेज के पास कोई हाइट नहीं थी, इसलिए हम शायद कमेंट नहीं कर पा रहे थे कि इमेज इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से अंदर की तरफ चला, इमेज फोकस से बाहर की तरफ चली, हाँ, और इमेज की हाइट अभी भी इमेज पॉइंट इमेज जैसी ही है, ना के बराबर है इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट का 1000th पार्ट। इमेज की हाइट बहुत छोटी है लेकिन उसने एक भले ही छोटी है अभी भी वो पॉइंट इमेज है, लेकिन उसने एक इंफॉर्मेशन दे दी आपको, बड़ी जरूरी इंफॉर्मेशन, माइनस साइन, मतलब भले ही कितनी भी छोटी है बनी इन्वर्टेड। ठीक है, एग्जैक्टली कहां जाएगी? यहां।
आते हैं अभी वहां तक, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को हम लेकर जाएंगे जहां तक लेकर जाना। तो इन्वर्टेड इमेज बन गई, याद रखना, क्योंकि अभी भी पैरेलल आने वाली रेस फोकस से ही जा रही होंगी, ठीक है। ये इमेज की हाइट हो गई। अभी थोड़ा और अंदर लेकर आओ, अभी थोड़ा और अंदर लेकर आओ, सेंटर के थोड़ा बस बाहर तक रहो, ऑब्जेक्ट को यहां लेकर आ जाओ। थोड़ा ध्यान से समझना एक एक बात को। हेलो, नहीं दीदी लोग हैं, वो उठाएंगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, सेंटर के थोड़ा पास आते हैं, इंफिनिटी से लेकर सेंटर तक चलते हैं और सेंटर के थोड़ा पास तक पहुंचते हैं। सेंटर कितना होता है? 2f। सेंटर कितनी दूर होता है? 2f। तो हम 3f चलते हैं, 3f या 4f। चलो 4f पे रहते हैं। सो लेट्स से ऑब्जेक्ट इज एट 4f। ध्यान से समझना, फिर तो रटना ही है, एक एक बात समझ लो, फिर तो रटना ही है पूरा केस। मैं चाहता हूं आपको करके करोगे तो फिर रटने में आसानी होगी। तो u इज इक्वल टू -4f। -4f का मतलब हम इंफिनिटी से सेंटर के बहुत पास आ गए। हाँ, सो v क्या हो जाएगा बच्चे? v हो जाएगा u इंटू नेगेटिव एफ। नेगेटिव एफ क्यों रख रहा हूं? कॉनकेव है, एंड u माइनस एफ। तो v मिल गया मुझे माइनस माइनस प्लस 4f², और ये f माइनस 4f इज 3f, नेगेटिव 3f। क्या रियल इमेज मिली? और क्या फोकस से अब हम देखो, फोकस से 1.001 f तक मूव किए थे, अब हम फोकस से और आगे मूव कर गए, फोकस का 1.33 टाइम्स आगे मूव कर गए। तो जैसे जैसे आप सेंटर के पास आए, इमेज भी सेंटर के पास आने लगी, इमेज भी सेंटर के पास आने लगी। इमेज कम्स टू 1.33f। इनफैक्ट f यहां है, 2f यहां है, तो f यहां है, 2f यहां है, तो बीच में होगा f और 2f के बीच में 1.5f। तो 1.5f के पास पहुंच गए आप, इमेज यहां पहुंच गई। और इमेज वहीं नहीं पहुंच गई, क्योंकि v की वैल्यू बढ़ी। तुम नोटिस कर रहे हो, v की वैल्यू पॉइंट इमेज रहा करती थी, v की वैल्यू बढ़ी, और v की वैल्यू बढ़ी तो क्या बढ़ेगा? v की वैल्यू बढ़ी तो क्या बढ़ेगा? इमेज की हाइट बढ़ेगी। हाँ, लेकिन दोनों v और u रियल है, तो दोनों के साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो एक नेगेटिव साइन रह जाएगा ना इमेज की हाइट में, इन्वर्टेड बनी। ठीक है, चाहो तो तुम फार्मूला में रख के वेरीफाई कर लो, बट मुझे लगता है कि अब तुम इन्फ्रेंसेस से समझ पा रहे होगे। u और v दोनों रियल हैं, दोनों रियल हैं, तो दोनों का साइन मैच कर गया, तो दोनों का साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है, तो प्लस एक एक्स्ट्रा माइनस साइन इमेज की हाइट को नेगेटिव कर देगा। नेगेटिव कर देगा तो इन्वर्टेड ही बनी। लेकिन लेकिन v धीरे धीरे बढ़ रहा है, v धीरे धीरे मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ रहा है। धीरे धीरे इमेज फोकस से सरकते सरकते सेंटर की तरफ जा रही है। पहले इमेज फोकस पर थी, फिर इमेज फोकस से थोड़ा सा आगे सरकी, और फिर इमेज फोकस से सिग्निफिकेंटली आगे सरक गई। तो अगर v बढ़ रहा है तो कौन बढ़ेगा? इमेज की हाइट बढ़ेगी। अगर v बढ़ रहा है तो इमेज की हाइट बढ़ेगी। फ्रैंकली स्पीकिंग, इमेज की हाइट अब ये हो गई, दिस इज द इमेज की हाइट। अब धीरे 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 ऐसे करते 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 आप ऑब्जेक्ट को खींच के ले आओ सेंटर पर। ऑब्जेक्ट को सेंटर पर लाओगे अगर, ऑब्जेक्ट को सेंटर पर लाओगे अगर, इफ ऑब्जेक्ट कम्स टू सेंटर, बताओ यू क्या होगा?
ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पर आ गया यू क्या होगा, u -2f। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पर आ गया तो u होगा -2f। u अगर -2f होगा तो -2f इंटू -f डिवाइडेड बाई -2f एंड -f का डिफरेंस, सो माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर एंड f -2f इज ये देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव f, एक f कैंसिल होगा और तुम्हें u की वैल्यू अगर 2f है तो v की वैल्यू भी 2f मिल गई और नेगेटिव। हेलो, ये अर्जुन को पता है कहां जाएगा, मेरी बात करवाओ। अरे भाई कल तुम्हारे सामने ही बात हुई थी ना कि पंडित की दुकान पे जाएगा। हाँ हाँ, देखो इधर, तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे आ गया तो इमेज भी सेंटर पे आ गया। और मजे की बात है u और v बराबर है, तो बताओ अगर u और v बराबर है तो ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट भी बराबर होगी। और u और v के साइन सेम है तो इमेज की साइन में एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आ जाएगा, इसका मतलब इन्वर्टेड होगी। हाँ, तो इमेज रियल बनी, यस। लोकेशन कहां है, सेम सेंटर पे ही। तीसरा, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, रियल बोल दिया मैंने पहले, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। अब तुम इस कहानी को एक एनिमेशन में विजुअलाइज करो दिमाग में बनाकर, दैट ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था तो इमेज फोकस पर थी, और ऑब्जेक्ट कितना भी हाई ए लिसन, आई एम हेल्पिंग यू टू विजुअलाइज, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था तो इमेज फोकस पर थी, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी भी ज्यादा हो इमेज की हाइट 0। लेकिन बोलेंगे इन्वर्टेड, क्यों बोलेंगे इन्वर्टेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट जैसे ही हल्का सा हिलेगा इमेज इधर आएगी और इन्वर्टेड हो जाएगी तुरंत। ठीक है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ बढ़ा, इंफिनिटी से सेंटर, इमेज भी बढ़ी फोकस से सेंटर। क्लियर, लेकिन ऑब्जेक्ट की हाइट कांस्टेंट, इमेज की हाइट धीरे धीरे बढ़ती गई। क्लियर, जब इंफिनिटी से सेंटर के बीच ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज f से 2f, f से 2f के बीच मूव करेगी, और ऑब्जेक्ट की हाइट तो वही रहेगी लेकिन इमेज की हाइट बढ़ती रहेगी। सेंटर पर आने पर क्या हुआ, दोनों की हाइट्स इक्वल हो गई, लेकिन पूरे सिनेरियो में इमेज की हाइट हमेशा कम ही थी ऑब्जेक्ट की हाइट से। सेंटर वो एक्सट्रीम है जहां पर आकर इक्वल हुई। मतलब क्या हम लोग ये लिख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर यानी 2f से लेफ्ट में है और इंफिनिटी तक कहीं है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि इमेज फोकस के लेफ्ट में रहेगी लेकिन सेंटर के राइट में रहेगी। हाँ, एक्चुअली माइनस साइन था ना तो इसको उल्टा इनइक्वालिटी लगानी पड़ेगी। नहीं, दरवाजा प्रॉपर दरवाजा है, हाँ तो दरवाजा नहीं देना। हाँ, सो इमेज फोकस से मूव करके सेंटर की तरफ जाएगी। ठीक है, यहां भी हमें ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से अंदर और सेंटर से बाहर। और क्या बोल सकते हो, क्या इस पूरे मूवमेंट में इमेज हमेशा रियल थी, क्या इस पूरे मूवमेंट में हमेशा इमेज रियल थी, हाँ। क्या इस पूरे मूवमेंट में इमेज हमेशा इन्वर्टेड थी, और क्या इस पूरे सिनेरियो में इमेज हमेशा डिमिनिश्ड थी, हाँ।
अरे हमेशा डिमिनिश तो थी, सेंटर पर आकर बराबर हुई। मैंने इक्वलिटी नहीं लगाई है ना भाई। क्या इस पूरे सिनेरियो में इमेज हमेशा क्या इस पूरे सिनेरियो में इमेज हमेशा डिमिनिश्ड ही थी? हेलो पीपल, इस पूरे सिनेरियो में इमेज हमेशा डिमिनिश्ड ही थी या नहीं थी? लेकिन सब आंसर कर दिया ना आपने, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश। हाँ, लेकिन धीरे 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 m की वैल्यू 1 के क्लोज होती गई। ठीक है, तो अगर u का रेंज आपने लिखा, v का रेंज लिखा, तो बताओ m की मैग्नीट्यूड का रेंज क्या होगा? m की मैग्नीट्यूड मतलब इमेज की हाइट 0 से 1। ठीक है, ये 0 से तो ज्यादा रहेगा बट 1 से कम रहेगा। एक्सट्रीम क्या? अच्छा ठीक है, देखता हूं। ये देखो, ये इमेज की हाइट 0 और यहां इमेज की हाइट सेम एज ऑब्जेक्ट की हाइट, तो यहां m की वैल्यू 0, यहां m की वैल्यू 1। m का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 0 बट ऑलवेज लेस देन 1। क्लियर है सभी को? तो आई होप तुम वो एनिमेशन अपने दिमाग में बना पाए होगे कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से सेंटर मूव कर रहा है, तो इमेज फोकस से सेंटर मूव कर रही है, नीचे फोकस से सेंटर मूव कर रही है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से सेंटर मूव कर रहा है तो उसकी हाइट कांस्टेंट है, बट इमेज की हाइट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और सेंटर पर आकर दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जा रहे हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर पे मूव करा चुके हैं और इमेज और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के आमने सामने हो गए। इमेज और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के आमने सामने हो गए, एक दूसरे के ऊपर नीचे हो गए, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। आपको विजुअलाइज करना है ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे को क्रॉस करते हुए। Now object and image, they are crossing each other. Object is now at the center, and अब ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर से फोकस तक की यात्रा करवाएंगे। अभी तक कहां से कहां तक की यात्रा करवाई? इंफिनिटी से सेंटर तक। तो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी से सेंटर तक की यात्रा कर रहा था, उस समय इमेज कहां से कहां तक की यात्रा कर रही थी? ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी से सेंटर तक की यात्रा कर रहा था तो इमेज कहां से कहां तक की यात्रा कर रही थी? इमेज फोकस से सेंटर तक की यात्रा कर रही थी। और साथ ही साथ आपको यह भी पता है, इमेज इज ट्रेवलिंग फ्रॉम F टूवर्ड्स 2F। साथ ही साथ आपको यह भी पता है कि इमेज बढ़ती गई। ऑब्जेक्ट का हाइट तो सेम ही रहा होगा, ऑब्जेक्ट का हाइट तो सेम ही रहेगा, अनलेस इट इज सम elongated मटेरियल और समथिंग, बट इमेज की हाइट बढ़ती गई। इमेज की हाइट बढ़ती गई, इमेज 0 हाइट से थोड़ी ज्यादा हाइट की हुई, फिर थोड़ी और ज्यादा हाइट की हो गई, फिर थोड़ी और ज्यादा हाइट की हो गई, और एक समय ऐसा आया जब ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट बराबर हो गई। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर से फोकस की तरफ ले चलेंगे।
हाँ, ले चलेंगे। हाँ, सर मैं क्लास में हूँ 12:30 बजे। हाँ, अब हम लोग, तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ, ऑब्जेक्ट ने बहुत भारी डिस्टेंस ट्रेवल कर डाला और इमेज ने उसके कंपैरिजन में बहुत छोटी डिस्टेंस ट्रेवल की। अब बदलने वाली है कहानी। अब कहानी बदलने वाली है। ऑब्जेक्ट सेंटर से फोकस तक जाएगा तो इमेज सेंटर से इंफिनिटी तक जाएगी, और इस पूरी यात्रा में इमेज हमेशा मैग्नीफाइड रहेगी। इस पूरी यात्रा में इमेज हमेशा रियल रहेगी। इस पूरी यात्रा में इमेज हमेशा इन्वर्टेड रहेगी, और इस पूरी यात्रा में मैग्निफिकेशन फैक्टर लगातार बढ़ता रहेगा। और हाँ, मैग्निफिकेशन फैक्टर ग्रेटर देन 1 रहेगा, और जिस समय ऑब्जेक्ट फोकस पर है उस समय इमेज की हाइट इनफाइनाइट हो जाएगी, आपको दिखेगी नहीं क्योंकि इंफिनिटी पर बन रही है। ठीक है, तो क्या इस बात को भी मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज से वेरीफाई करवा के दिखाऊं या डायरेक्टली लिखूं? डायरेक्टली लिखूं चलेगा? अब आप पूरी बात को विजुअलाइज कर ही पा रहे होंगे। तो भाई, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सेंटर से फोकस की तरफ बढ़ा, ऑब्जेक्ट की हाइट तो नहीं बदलेगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट फोकस से बाहर है लेकिन सेंटर के अंदर है, ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में है, वैसे वैसे इमेज कहां से कहां तक ट्रेवल करेगी? इमेज 2f यानी सेंटर से बाहर चली जाएगी, लेकिन ऑफ कोर्स ज्यादा से ज्यादा वो इंफिनिटी तक जा सकती है। हाँ, अरे यार, तुम लोग का पता नहीं क्या प्रपंच है, खत्म ही नहीं हो रहा। कुंज तुम वहां शिफ्ट करो, आकाश तुम यहाँ शिफ्ट करो, करो 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 फटाफट। ओम तुम वहां शिफ्ट करो, रौनक यहाँ शिफ्ट करो। हाँ, या रौनक तुम इसके पीछे वाले पे शिफ्ट करो, ओम यहाँ शिफ्ट करो। कुंज जाओ 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 फटाफट। तुम समझो बात को, तुमने अभी तक जो कुछ भी किया वो सब माफ हो जाएगा। रौनक पीछे, या यहाँ आ जाओ एकदम आगे। तुम अभी समझो, तुम एक सीरियस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो थोड़ा होना पड़ेगा भाई। नहीं होगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सेंटर से फोकस की तरफ बढ़ी, वैसे वैसे इमेज सेंटर से इंफिनिटी की तरफ चली गई, और इमेज इस पूरी यात्रा में हमेशा रियल रहेगी। पूरी यात्रा में हमेशा इमेज इन्वर्टेड रहेगी, और पूरी यात्रा में इमेज हमेशा मैग्नीफाइड रहेगी। इस पूरी यात्रा में इमेज हमेशा मैग्नीफाइड। अच्छा, सेंटर वाला केस नहीं लिख रहा हूं बीच में, या लिख ही लो। u जब 2f है तो u का मैग्नीट्यूड 2f है, तो v का मैग्नीट्यूड भी 2f है। इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, और नीदर डिमिनिश्ड नॉर एनलार्ज्ड, इक्वल है 1 के। सेंटर पर दोनों का मिलना होगा। उसके बाद इमेज लगातार बढ़ती चली जाएगी, इमेज की हाइट लगातार बढ़ती चली जाएगी।
और इस पूरी यात्रा में इमेज हमेशा m greater than 1 पे रहेगी. Magnification factor will always be greater than 1. अब इमेज ज्यादा से ज्यादा कहां जा सकती थी? इंफिनिटी पर. आप चाहो तो वेरीफाई भी करके देख सकते हो. जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस पर पहुंचा, इसका एक्सट्रीम केस देखो जरा. ऑब्जेक्ट जैसे ही फोकस पर पहुंचा, ऑब्जेक्ट पहुंच गया फोकस पर, कॉनकेव है इसलिए f नेगेटिव, uf डिवाइडेड बाय u माइनस f, u कॉनकेव है इसलिए f नेगेटिव, रियल ऑब्जेक्ट है इसलिए u की वैल्यू माइनस f, तो माइनस और माइनस प्लस हो गए, f स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय माइनस f, एंड दिस माइनस एंड माइनस प्लस, सो f स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी. ऑब्जेक्ट फोकस पर पहुंचा तो इमेज कहां पहुंच गई? ऑब्जेक्ट फोकस पर पहुंच गया तो इमेज इंफिनिटी पर पहुंच गई. अब इमेज के पास और कुछ तो मूव करने को बचा नहीं. हाँ, दिस इज वेयर द इमेज इज गोइंग टू change itself from real to virtual. हाँ, अगर ऑब्जेक्ट को और अंदर तुम ले जाओगे तो इमेज रियल बन ही नहीं पाएगी. इमेज जितनी रियल बन सकती थी उतनी बन गई. फोकस पर जब ऑब्जेक्ट पहुंचा तो इमेज इंफिनिटी पर पहुंच गई. अब इमेज यहां से सीधे पलट के इल्यूजन बन जाएगी. अभी तक वास्तविकता थी, अब वो भ्रम बन जाएगी. क्यों बनती है भ्रम? वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि क्योंकि कॉनकेव मिरर अंदर की तरफ झुका हुआ होता है, यहां से जाने वाली रेज डाइवर्ट होने लगती है. कॉनकेव मिरर क्योंकि अंदर की तरफ झुका होता है, जब आप कॉनकेव मिरर के बहुत पास में जाके देखोगे तो आपको एकदम ऐसा ऊपर मुंडी उठा के देखना पड़ेगा. ऊपर मुंडी उठा के देखना पड़ेगा तो रेज डाइवर्ट होके ऐसे पीछे चली जाएंगी और आपका u तो रियल है, आपका v वर्चुअल होने लगेगा. बट अब इमेज इन्वर्टेड नहीं बनेगी. इमेज वर्चुअल है बट इरेक्ट बनेगी. ठीक है, चाहो तो फॉर्मूला से वेरीफाई करो, चाहो तो रे डायग्राम से वेरीफाई करो, तुम्हारी मर्जी है. मैं फॉर्मूला से वेरीफाई करके दिखा देता हूं. देखो ध्यान से समझना. हाँ, रे डायग्राम से भी करके दिखा देता, नो प्रॉब्लम. फॉर्मूला से देखो, f के अंदर गए यानी कि u हो गया f का सर्टेन लेट्स से f by 3. f के अंदर गए तो f के पार्ट पे पहुंच गए, u हो गया. लेकिन रियल ही है, ऑब्जेक्ट अभी भी. ऑब्जेक्ट इज वेरी मच रियल, लेकिन फोकस यहां कहीं था तो फोकस के अंदर चले गए. लेट्स से फोकस के 1/3 डिस्टेंस पे ही रह गए हम, तो v क्या हो जाएगा बेटा? u इंटू f डिवाइडेड बाई u माइनस फोकस. याद रखना f को नेगेटिव क्यों रखा? क्योंकि कॉनकेव मिरर की बात हो रही है. क्या क्या बचा? हाँ, दरवाजा और बॉक्स पीछे रखवा दो. स्लाइडर नहीं गया, रेलिंग वहीं रखवा दो टेबल के बगल में. हाँ हाँ, दरवाजा. हाँ, दोनों, दरवाजा और बॉक्स पीछे. तो भाई देखो, ध्यान से समझना, हम सिर्फ बातों से नहीं देख रहे हैं, हम उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि v एक्चुअली पॉजिटिव आएगा. एक्चुअली पॉजिटिव आएगा मतलब इमेज एक्चुअली वर्चुअल बनेगी. पॉजिटिव v मतलब वर्चुअल इमेज. सो v देखो वेरीफाई करेंगे हम लोग. माइनस माइनस प्लस हो गया, f स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, और नीचे हो गया f माइनस f बाई 3 विच इज 2f बाई 3. 3 कैंसिल हो गया, f कैंसिल हो गया. क्या v आपको पॉजिटिव मिला? कितना? f बाई 2. v पॉजिटिव मिला और f बाई 2 पॉजिटिव मिला मतलब वर्चुअल इमेज बनी. अब v पॉजिटिव मिला है तो देखो h हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस साइन एंड v डिवाइडेड बाय u. सो यहां से ध्यान से समझना, v पॉजिटिव मिला है f बाई 2 और u नेगेटिव था f बाई 3.
F by 3, so H I divided by HO is माइनस माइनस प्लस हो गया। तुमने देखा प्लस हो गया, तुमने देखा प्लस हो गया, होना ही है। क्यों? क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, साइन ऑपोजिट, साइन ऑपोजिट, तो अंदर एक माइनस साइन पैदा हुआ, एक माइनस साइन बाहर है, तो माइनस और एक अंदर माइनस साइन पैदा हुआ प्लस, प्लस का मतलब इरेक्ट। समझा? बिना वैल्यूज रख के तुम अगर इतना जानते हो कि ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल है, तो मतलब दोनों के साइन मिसमैच हुए, दोनों के साइन मिसमैच हुए, तो ब्रैकेट के अंदर एक माइनस साइन पैदा हुआ, एक माइनस साइन बाहर भी है, तो एक माइनस साइन अंदर पैदा हुआ, एक माइनस साइन बाहर है, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस हो गए, तो इमेज का हाइट प्लस हो गया, इमेज का हाइट प्लस हो गया मतलब इरेक्ट। हाँ, एक्चुअल वैल्यू भी देख सकते हो, माइनस माइनस प्लस हो गया, एफ एफ कैंसिल हो गया, 1/t2, सो 3/2, 3/2। तो तुमने देखा कि इस बार इरेक्ट बन गया, ये इमेज इरेक्ट है। अच्छा, रे डायग्राम से वेरीफाई करते हैं, रे डायग्राम से भी वेरीफाई कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद रखना, यहां पे यू बना तो यहां पे वी बना, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट की थोड़ी हाइट है, यहां से जाने वाली पैरेलल रेज, यहां से जाने वाली पैरेलल रेज कहां से जाएंगी? फोकस से। फोकस इधर है या उधर है? कॉनकेव मिरर है तो फोकस आगे ही तो होगा, तो यहां से जाने वाली पैरेलल रेज कहां से जाएंगी? वापस फोकस से। बहुत अच्छी बात है। यहां से जाने वाली पोल से जो टकराएगी वो जितने एंगल पर जाएगी उतने ही एंगल पर लौटेगी, लौटेगी या नहीं लौटेगी? लौटेगी। दोनों रेज को बैकवर्ड ट्रेस करेंगे हम लोग, दोनों रेज को बैकवर्ड ट्रेस करेंगे हम लोग, तो हमें ऑब्जेक्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट की इमेज मिल गई। क्या तुम्हें रे डायग्राम से भी वेरीफाई करके देख लिया इमेज इरेक्ट ही है? हाँ, पैरेलल जाने वाली रे को फोकस से पास करवाया, पोल से जाने वाली रे को सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट कर दिया, दोनों को जब पीछे बढ़ा के देखा तो हमें बी की जो इमेज दिखी उससे क्लियर हो गया कि इमेज ऊपर ही बन रही है, इन्वर्ट नहीं हुई, इरेक्टेड है। ठीक है, तो अब हम लोग ये फाइनल यात्रा कंप्लीट करेंगे। पहली यात्रा, फिर एक स्टेशन, फिर एक यात्रा, फिर एक स्टेशन फोकस पे, फिर एक लास्ट यात्रा कि फोकस के भी तुम अंदर गए, फोकस के भी तुम अंदर गए और पोल तक जाते जाते u 0 हो जाएगा। ये आखिरी यात्रा है। इस समय v, इस समय v इंफिनिटी से धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे ये फोकस से पोल जाएगा v इंफिनिटी, याद रखना v सीधे इस इंफिनिटी से, जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस पर पहुंचा v इस इंफिनिटी से उस इंफिनिटी चला गया। ठीक है, ये इंफिनिटी से v पीछे के इंफिनिटी चला गया और फिर इंफिनिटी से धीरे धीरे जैसे जैसे ये फोकस से पोल आएगा वो इंफिनिटी से पोल आएगा। v पॉजिटिव इंफिनिटी के अंदर रहेगा और पोल के बाहर रहेगा। ठीक है, इमेज कैसी बनी? वर्चुअल। इमेज कैसी बनी? इरेक्ट। डिमिनिश्ड या मैग्निफाइड? ऑलवेज मैग्निफाइड। ठीक है, क्योंकि तुम मिरर के इतने पास हो कि तुमसे निकलने वाली रेज डाइवर्ट हो के बड़ा दिखाएंगी तुम्हें। सो इट्स गोइंग टू बी मैग्निफाइड। हाँ, लेकिन मैग्निफाइड है, बट पहले वाले मैग्निफाइड जैसा नहीं। पहले वाला मैग्निफाइड मैग्नीफाई 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 और होता जा रहा था,
अब नहीं, कम होता जाएगा। अब बहुत बड़ी इमेज, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास होता जाएगा वैसे वैसे इमेज की हाइट छोटी होती जाएगी। सो एम ग्रेटर देन 1 है जरूर, लेकिन धीरे 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 एम की वैल्यू डिक्रीज होगी, इमेज धीरे 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 छोटी होती जाएगी। इतनी छोटी कभी नहीं होगी कि ऑब्जेक्ट से छोटी हो जाए, लेकिन अब अपनी हाइट के कंपैरिजन में वो छोटी होती जाएगी। क्लियर है सभी को? अब देखो, ये सारी बातें आप रे डायग्राम से भी वेरीफाई कर सकते हो। ये सारी बातें सिर्फ रे डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला में एफ के टर्म्स में वैल्यूज रख रख के भी वेरीफाई कर सकते हो, ठीक। लेकिन एंड ऑफ द डे आपको समझ के या बिना समझे रटी हुई होनी चाहिए ये पूरी यात्रा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको उसका बैकग्राउंड समझ आया नहीं आया, हालांकि समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में बैठ के आप ये ना तो फॉर्मूला से वेरीफाई करने लगोगे और ना रे डायग्राम से वेरीफाई करने लगोगे। एग्जाम में आपको रिकॉल करना होगा इमीडिएटली, इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। एग्जाम में आपके पास ये सब वेरीफाई करने का टाइम नहीं रहेगा। तो अगर मैं पूरी यात्रा की बात करूं, अगर मैं पूरी यात्रा की बात करूं तो उस पूरी यात्रा की एक टेबल बना लेते हैं। कॉनकेव मिरर में रियल ऑब्जेक्ट की पूरी यात्रा। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से सेंटर की तरफ जाएगा तो इमेज, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं याद रखना, अदरवाइज तो वो नेगेटिव है। तो इमेज फोकस से सेंटर की तरफ जाएगी। इस पूरी यात्रा में इमेज रियल रहेगी। इस पूरी यात्रा में रियल इमेज इन्वर्टेड रहेगी और इस पूरी यात्रा में इमेज डिमिनिश्ड रहेगी, लेकिन एम बढ़ता रहेगा। डिमिनिश्ड रहेगी लेकिन अपनी हाइट बढ़ाती रहेगी धीरे धीरे। इस पूरी यात्रा में वैसे तो इमेज डिमिनिश्ड रहेगी, लेकिन एम धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। एम धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, ठीक है। कहां से कहां तक बढ़ेगा? एम की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी और 1 से कम होगी। जिस समय आप एग्जैक्ट सेंटर पर पहुंच गए उस समय इमेज भी एग्जैक्ट सेंटर पर होगी, फिर से रियल होगी, फिर से इन्वर्टेड होगी और ना डिमिनिश्ड होगी ना मैग्निफाइड होगी, सेम साइज की होगी। तो एम का मैग्नीट्यूड 1 होगा। ये स्टेशन है, ये एक बड़ी यात्रा थी। ऑब्जेक्ट की बड़ी यात्रा, इमेज की छोटी यात्रा। इसलिए कभी आपसे अगर पूछ लिया जाए, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर के बीच में है तो ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा तेज भागना पड़ेगा, इमेज धीरे भागेगी। ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा तेज भागना पड़ेगा, इमेज धीरे भागेगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से सेंटर तक जाना है तो इमेज फोकस से सेंटर तक जाएगी। ऑब्जेक्ट को पूरा इंफिनिटी से सेंटर यानी लेट से 1000 किलोमीटर कवर करना है तो इमेज को 1000 मीटर भी नहीं कवर करना है। हाँ, उसको सिर्फ एफ कवर करना है, 2f नहीं। एफ से 2f का डिफरेंस तो एफ ही हुआ ना।
ठीक है। फिर ये स्टेशन पर आए तो दोनों हैंडशेक किया दोनों ने कि जितने बड़े तुम उतने बड़े हम, ठीक। लेकिन यहां से पिक्चर रिवर्स हो गई। क्या रिवर्स हो गई? जैसे ही आप जैसे ही आप 2F के अंदर गए लेकिन अभी भी फोकस के बाहर ही हो, वैसे ही इमेज की यात्रा कहां से कहां तक हुई? सेंटर से इंफिनिटी तक। इमेज की यात्रा सेंटर से के पार चली गई, हालांकि ज्यादा से ज्यादा इंफिनिटी तक जाएगी। ऑब्जेक्ट सॉरी रियल ही है इमेज अभी भी, इन्वर्टेड ही है रियल इमेज अभी भी, और मैग्निफाइड है। और मैग्निफाइड ही नहीं है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पोल की तरफ जा रहा है इमेज ज्यादा ज्यादा मैग्निफाइड होती जा रही है। ठीक है, इमेज पूरी यात्रा में मैग्निफाइड रहेगी, और सिर्फ मैग्निफाइड नहीं रहेगी, एम लगातार बढ़ता रहेगा। एम लगातार बढ़ता रहेगा। मुझे उम्मीद है आपके दिमाग में विजुअल चल रहा होगा। ये विजुअल, जब इसकी यात्रा येलो वाली है तो उसकी यात्रा ब्लू वाली है। When the object की येलो यात्रा is going on, then the image की ब्लू यात्रा is going on. Then object की व्हाइट यात्रा is going on, then image की ग्रीन यात्रा is going on. ठीक है। उसके बाद फिर से एक स्टेशन आ गया। कौन सा स्टेशन आ गया? फिर से एक स्टेशन आ गया मित्र, फोकस पे। जब आप फोकस पे पहुंच गए तो इमेज कहां पहुंच गई? इमेज इंफिनिटी पर पहुंच गई, हालांकि है अभी भी रियल ही है अभी भी। अच्छा, एक बात फिर से मैं बता दूं, आप एग्जैक्ट इंफिनिटी पर क्या बोलोगे? एग्जैक्ट इंफिनिटी पर भी इन्वर्टेड ही बोलोगे, हालांकि इमेज का साइज 0 है। क्यों? क्योंकि उसके जस्ट बाद जो होने वाला है लिमिटिंग केस, एग्जैक्ट इंफिनिटी पर थे तो इमेज 0 थी, सॉरी इमेज पोल पर थी, रियल थी, डिमिनिस्ड थी, और m की वैल्यू 0 थी क्योंकि हाइट ही 0 रहेगी। ऑब्जेक्ट की हाइट 0 रहेगी, लेकिन फिर भी हम लोग इन्वर्टेड बोलेंगे। मुझे उम्मीद है तुम्हें पहला डिस्कशन याद होगा, जब अब इमेज फोकस पर बनती है तो इमेज 0 बनती है, इमेज 0 हाइट की बनती है, लेकिन फिर भी इन्वर्टेड बोलते हैं क्योंकि उसके तुरंत बाद तो इन्वर्ट ही हो जानी। तुम्हें याद है 1000 f रखा था हमने u की वैल्यू, इंफिनिटी नहीं लेकिन इंफिनिटी से काफी क्लोज। तो वहां से हमने प्रूव किया था कि देखो इमेज की हाइट भले ही 0 है लेकिन नेगेटिव 0 है। ये 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 ये, ये। चलो, अगला स्टेशन फोकस। फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पर बना, लेकिन अभी भी तुम इन्वर्टेड बोलोगे। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग उसके जस्ट पहले इन्वर्टेड हो, अभी भी मैग्निफाइड हो, m is much much greater than 1। ऑब्जेक्ट फोकस पर पहुंच गया तो इमेज खूब बड़ी होती होते 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 इंफिनिटी पर पहुंच गई। अब हम लोग चलते हैं फोकस के अंदर। अब हम लोग चलते हैं फोकस के अंदर। फोकस से भी कम वैल्यूज होने लगी ऑब्जेक्ट की। कहां तक जाएगा? ज्यादा से ज्यादा पोल तक जाएगा। पोल तक जाएगा मतलब 0 डिस्टेंस तक रह जाएगा। पोल तक जाएगा मतलब 0 डिस्टेंस पर रह जाएगा। तो इमेज कहां से
इमेज उधर वाले इंफिनिटी से पोल तक आएगी। हाँ, इमेज उधर वाले इंफिनिटी से पोल तक आएगी और इमेज कैसी होगी? अब वर्चुअल। पहले भी सिखाया है मैंने आपको कि कॉनकेव अकेला ऐसा मिरर है जो रियल इमेज भी बना सकता है और रियल की वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। प्लेन मिरर में क्या होगा? रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी। हाँ, और कॉन्वेक्स में भी यही होगा, रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी। प्लेन और कॉन्वेक्स में रियल ऑब्जेक्ट की ये गई रेज यहां से आती हुई लगी। रियल ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिजल्ट्स इनटू वर्चुअल इमेज। कॉन्वेक्स मिरर में क्योंकि बाहर की तरफ चला गया वो जाने वाली रेज हमेशा यहां कहीं सेंटर है, ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल से जितने एंगल पर गए उतने एंगल पर डाइवर्ट हो जाएंगे। हमेशा एक रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज ही बनेगी। प्लेन मिरर में हमेशा एक रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनेगी। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा एक रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनेगी। कॉनकेव इज द ओनली मिरर दैट कैन मेक रियल का रियल भी और रियल का वर्चुअल भी। और ज्यादा रियल का रियल ही बना रहा है वो। पूरी यात्रा में तुम देखो रियल का रियल ही बन रहा है। रियल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज। सिर्फ लास्ट की छोटी सी यात्रा में वर्चुअल इमेज बनाता है। जब तुम मिरर के एकदम पास खड़े होकर देखते हो तब तुम्हें रेज ऊपर डाइवर्ट होती हुई दिखती है। ये सो कॉनकेव लगभग हमेशा रियल 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 बनाता है और उल्टे चलते हैं। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से इधर बढ़ता है, इमेज फोकस से सेंटर की तरफ बढ़ती है। ऑब्जेक्ट इमेज से सेंटर, इमेज फोकस से सेंटर, सेंटर पे दोनों टकराए, बराबर बराबर हाइट। फिर अब बदला लेने की बारी कि बेटा तुम इतनी डिस्टेंस चल के आ गए और मैं सिर्फ इतनी डिस्टेंस चली, ठीक है अब तुम जितना मैं चली थी उतना तुम चलोगे और जितना तुम चले थे उतना मैं चलूंगी। अब ऑब्जेक्ट चलेगा सेंटर से फोकस, इमेज जाएगी सेंटर से इंफिनिटी पूरा। ठीक है, चलो फोकस के अंदर गए तो वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज बनी इन्वर्टेड या इरेक्ट? अरे भाई दो दो तरह से वेरीफाई करके दिखाया मैंने, रे डायग्राम से भी वेरीफाई करके दिखाया और फॉर्मूला से भी। इरेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ रखा होता तो इमेज भी नीचे की तरफ बनती, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ रखा होता तो इमेज भी ऊपर। ये मत सोचना इरेक्ट का मतलब हमेशा ऊपर। इरेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट जिधर है उधर ही, हाँ उधर ही इमेज भी बनेगी। मैग्निफाइड है, लेकिन पहले के मैग्निफाइड और अब के मैग्निफाइड में एक अंतर है। क्या? एम कम होता रहेगा। खूब मैग्निफाइड है शुरू में, जब आप फोकस पर हो तो बहुत मैग्निफाइड है। क्यों? क्योंकि v इंफिनिटी है तो हाइट ऑफ द इमेज v इंफिनिटी हो जाएगा। हाइट ऑफ द इमेज v इंफिनिटी हो जाएगा, v इज इंफिनिटी। अच्छा एक बात और याद रखना, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कौन से इंफिनिटी पर है? दो इंफिनिटी है ना? हाँ फोकस पर है, जब फोकस पर है तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, लेकिन कौन से इंफिनिटी पर है? जब ऑब्जेक्ट फोकस के जस्ट जस्ट लेफ्ट में है तो इमेज लेफ्ट वाले इंफिनिटी पर है, और ऑब्जेक्ट फोकस के जस्ट राइट पे पहुंच गया तो इमेज राइट वाले इंफिनिटी पर है। यहाँ पे इमेज का नेचर चेंज हो रहा है रियल से वर्चुअल, तो इट्स अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फोकस पे जो इमेज बनेगा उसको तुम दोनों कह सकते हो।
फोकस पे इमेज बनेगा इंफिनिटी पर, तुम देख वैसे भी नहीं पाओगे। हाँ, तो इंफिनिटी पर बनने वाली इमेज को तुम कहां देख पाओगे? लेकिन तुम दोनों इंफिनिटी कह सकते हो। फोकस इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फोकस इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फोकस के जस्ट पहले माइनस इंफिनिटी पर, फोकस के जस्ट बाद प्लस इंफिनिटी पर। वो चाहो तो तुम फार्मूला से वेरीफाई भी कर सकते हो। फोकस के जस्ट पहले रखो ऑब्जेक्ट को, यानी फोकस अगर एफ है तो 1.001 एफ, और फोकस के जस्ट बाद 0.999 एफ रख के देखो तो तुम्हें अपने आप मिल जाएगा वी की वैल्यू, एक बार नेगेटिव इंफिनिटी, एक बार पॉजिटिव इंफिनिटी। हालांकि हम लोग लिखते हैं रियल इमेज, लेकिन इसको याद रखना, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इंफिनिटी पर बनेगी, लेकिन दोनों इंफिनिटी वैलिड हैं, तो तुम उसको रियल भी बोल सकते हो और वर्चुअल भी बोल सकते हो। तुम उसको इन्वर्टेड भी बोल सकते हो और इरेक्ट भी बोल सकते हो। फोकस के जस्ट पहले, जस्ट लेफ्ट साइड में हो तो रियल इमेज बनेगी। फोकस को जैसे ही क्रॉस कर गए तो वैसे ही वर्चुअल इमेज बन जाएगी और इरेक्ट बन जाएगी। ओके, मैग्निफाइड है, लेकिन ये मैग्निफिकेशन धीरे धीरे कम होता रहेगा। फोकस पर खड़े हो तो तुम्हारी वर्चुअल इमेज बहुत बड़ी बन रही होगी इंफिनिटी पर। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट फोकस से पोल की तरफ बढ़ेगा, इमेज छोटी होती चली जाएगी, क्योंकि पोल पर आकर दोनों बराबर हो जाने। ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी पूरी यात्रा में, लेकिन ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी और फिर ऑब्जेक्ट के बराबर। ये वाली यात्रा भी इंटरेस्टिंग है। ऑब्जेक्ट जब फोकस से पोल की तरफ बढ़ेगा तो इमेज की यात्रा इनफाइनाइट लोकेशन और इनफाइनाइट हाइट से ऑब्जेक्ट की लोकेशन और ऑब्जेक्ट की हाइट को मैच करते हुए चेंज होगी। ठीक है, इस पूरी यात्रा में m का मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग। हालांकि m इस पूरी यात्रा में रहेगा ग्रेटर देन 1 ही। लास्ट स्टेशन क्या है? लास्ट स्टेशन है पोल। पोल पर आए तो दोनों मिल गए, u भी 0 और v भी 0, तो वो स्टेशन लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि कॉनकेव मिरर की पूरी यात्रा आपको समझ में आई होगी और आप इसे विजुअलाइज कर पाएंगे, दिमाग में रिक्रिएट कर पाएंगे और याद रख पाएंगे। फिलहाल ये रटी हुई होनी चाहिए कैसे भी करके। नाउ वी विल सिमिलरली डू द कॉन्वेक्स मिरर की पूरी यात्रा। कॉन्वेक्स मिरर की यात्रा आसान है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव रियल की रियल भी बनाता है और रियल की वर्चुअल भी बनाता है। कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल ही बनाता है। ऑल कॉन्वेक्स डज इज टू मेक एन वर्चुअल इमेज। हम लोग दोनों तरह से वेरीफाई करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज से भी वेरीफाई, फॉर्मूला से भी वेरीफाई करेंगे, और हम लोग रे डायग्राम से भी वेरीफाई करेंगे। तो नोटेड क्या बढ़ा दूं? नोट करो फटाफट।
सो अगर मैं पूछूं आपसे कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच मिनिमम डिस्टेंस कब होगी और क्या होगी? कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी और कब होगी? हम्म, और इमेज के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी? 0 सेंटर पर, वही मिनिमम डिस्टेंस है। और मैक्सिमम डिस्टेंस इनफाइनाइट। कब कब? अब या तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट इंफिनिटी पर है, इमेज फोकस पर है, या ऑब्जेक्ट फोकस पर है, इमेज इंफिनिटी पर है। तो डिस्टेंस तो इंफिनिटी माइनस फोकस हुई ना, बट फोकस f is very small in comparison of infinity, तो infinity ही हो जाएगी डिस्टेंस। बाकी ये पहले ही मैं लिखा चुका हूं कि कॉनकेव मिरर रियल टू रियल भी बनाएगा और रियल टू वर्चुअल भी बनाएगा। इनफैक्ट मैंने कॉनकेव मिरर में वो केसेस भी कवर किए हैं जहां वो वर्चुअल से क्या क्या बनाएगा वो भी बताया। चलो, तो अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में रियल ऑब्जेक्ट की पूरी यात्रा को देखेंगे और दोनों तरह से वेरीफाई करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में रियल ऑब्जेक्ट की पूरी यात्रा देखते हैं, ध्यान से समझना। चलो बातें मत करो। तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, एंड अगर हम स्फीयर विजुअलाइज करें तो इसका सेंटर आ जाएगा यहां कहीं, फोकस आ जाएगा यहां कहीं, एंड पोल ये हो गया। तो प्रिंसिपल एक्सिस हमें पता ही है। अब ये हमेशा रियल को वर्चुअल ही बनाएगा। तो हम लोग शुरू करेंगे इंफिनिटी से, u इज इंफिनिटी, लेकिन रियल है ऑब्जेक्ट तो माइनस इंफिनिटी। चलो, v इज इक्वल टू उफ डिवाइडेड बाई उफ, लेकिन अब f पॉजिटिव हो गया। अब f पॉजिटिव हो गया। अब f पॉजिटिव हो गया एंड दिस इज अ वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू, लेट्स से 1000 times f, but f is positive and this is a very large negative value, let's say 1000 times f, but f itself is positive. So I'm going to get v is equal to minus 1000 f square डिवाइडेड बाई, चलो ये f को इग्नोर कर दो तो 1000 f ही बचा। तो तुम्हारा 1000 कैंसिल हो गया, 20 प्लस f, जो कि तुम जानते हो पहले से कि अगर इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगी? हेलो पीपल, फोकस पे। तुम चाहो तो इसे रे डायग्राम से भी वेरीफाई कर सकते हो। ये देखो, अब
ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी भी क्यों ना हो, इमेज की हाइट 0। हाँ, क्यों? क्योंकि v इज 0, सॉरी v इज f, हाँ, u इज इंफिनिटी, सो v इज f लेकिन पॉजिटिव f, एंड u इज इंफिनिटी लेकिन नेगेटिव इंफिनिटी। तो क्या तुम बोलोगे इमेज की हाइट कितनी हो गई? 0। इमेज की हाइट 0, +0 या -0? श्रेयान, +0 या -0? पहली बार तो तेरा तुक्का लग गया था, फिर तूने प्रूव कर दिया कि वो तुक्का था, इसीलिए मैं मुड़ गया कि अब क्या ही बोलूं, सही बता दिया। लेकिन फिर इसने प्रूव कर दिया कि सर ऐसे कैसे, ये तो तुक्का था। देखो 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 इधर देखो, u इंफिनिटी है तो एक बात बहुत क्लियर है, और इमेज की हाइट 0 है। लेकिन तुमने नोटिस किया मैंने u को -इंफिनिटी रखा। क्यों -इंफिनिटी? क्योंकि हम एक रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो रियल ऑब्जेक्ट नेगेटिव इंफिनिटी पर है। तो ये सही तरीका है, इससे तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा माइनस माइनस प्लस होगा। तो कहते हैं 0 का कोई साइन नहीं होता, फिर भी हम लोग लिखेंगे +0। +0 लिखने से हमें एक बात पता चलेगी कि इमेज इरेक्ट है। तुम्हें ये बात पूरी तरह से नहीं भी समझ आई हो तो तुम u को इंफिनिटी रखने के बजाय ऐसा 10,000 f रख के देख सकते हो, तो तुम्हें h बहुत छोटी लेकिन पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो हम फोकस से शुरू कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से शुरू कर रहा है और इमेज फोकस से शुरू कर रही है। ऑब्जेक्ट रियल है लेकिन इमेज इमेज वर्चुअल है। ऐसा लग रहा है कि वहां से रेज आ रही है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से शुरू कर रहा है और इमेज, अरे बोलो ना, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से शुरू कर रहा है और इमेज फोकस से स्टार्ट कर रही है अपनी यात्रा को। ऑब्जेक्ट रियल है लेकिन इमेज वर्चुअल है। क्यों वर्चुअल है? क्योंकि हमारी आंखों को ऐसा लग रहा है कि रेज वहां से आ रही है, रेज वहां से नहीं आ रही है, यही रे टकरा के वापस आ रही है, ऑब्जेक्ट से जाने वाली रे ही टकरा के वापस आ रही है। सो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से शुरू कर रहा है अपनी यात्रा, इमेज फोकस से शुरू कर रही है। ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज वर्चुअल है। ऑब्जेक्ट जैसा भी है, इमेज इरेक्ट है, इमेज इरेक्ट है। क्लियर? हमेशा इरेक्ट रहेगी। और डिमिनिश्ड है या मैग्निफाइड है? अभी ही जा रहे हो क्या? तो 12:30 बजे छोड़ दूंगा क्लास, बस 10 मिनट की बात। ठीक है, डिमिनिश्ड है, जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा था, इमेज की हाइट 0 है तो डिमिनिश्ड है। लेकिन धीरे 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 इमेज कम डिमिनिश्ड होती जाएगी, धीरे 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 इमेज कम डिमिनिश्ड होती जाएगी, इमेज अपनी हाइट को बढ़ाती जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, कॉनकेव मिरर में बहुत सारी यात्राओं के स्टेशन थे, कॉन्वेक्स मिरर में कोई स्टेशन नहीं है, एक ही यात्रा है पूरी। क्या यात्रा है? यू रियल ऑब्जेक्ट की बात करें अगर तो एक ही यात्रा है, पूरी पूरी एक ही यात्रा है। आप इंफिनिटी के अंदर, और ए गाइस समझ लो यार, अभी जब प्रॉब्लम्स करवाऊंगा तो फिर रोगे क्यों? आप समझते नहीं हो यार, आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, थोड़ा तो यार बिहेव करो उस तरह से। देखो, इसमें क्या होता है, अभी जैसे स्कूल में क्लास शुरू हो जाएगी तो मैं तुम लोगों को एक बता रहा हूं, तुम में से कुछ लोग अगर चाहें, सीरियसली चाह लें तो क्रैक कर सकते हैं, लेकिन वो ना चाहने वालों के चपेट में आकर
बर्बाद कर लेंगे। तो जरा, तो हो सकता है तुम्हें ये बात अच्छी ना लगे कि ये तो बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट विल कॉस्ट यू बिग। सो evaluate that, is your dostana causing you distract your attention in the class, causing you some loss of reception of knowledge, and if it is causing that, do re-evaluate entire situation। थोड़ा बचना होगा अभी। मुझे बचपन में ये बात बड़ी अजीब लगती थी, जब मतलब एक दो बार गांव के कुछ लड़कों के साथ मुझे देख लिया मेरे फादर ने, और बहुत पीटा मुझे, बहुत पीटा, मतलब इतना पीटा कि मैं समझ नहीं पाया कि इतनी बड़ी क्या बात है कि हम तो कुछ कर भी नहीं रहे थे, कोई शैतानी नहीं कर रहे थे, कोई कोई चोरी नहीं कर रहे थे, कुछ ऐसा नहीं कर रहे थे, बस साथ में देखने की वजह से इतना पीटा मुझे, इतना पीटा कि मैं जिंदगी भर भूल नहीं पाया उस चीज को। एंड उस समय मेरा लॉजिक ये था कि अगर आप कहते हो कि किसी खराब इंसान के साथ रहकर मैं खराब ही हो जाऊंगा, तो उल्टा भी तो सच है। दम तो मुझ में तब है जब मैं उस खराब इंसान को अच्छा कर दूं। ये बातें थ्योरेटिकली और मोटिवेट करने के लिए और गूज बम्स दे देने के लिए बड़ी अच्छी लगती हैं कि दम तो तब है जब मैं मेरी संगत में रहने वाले खराब इंसान को अच्छा कर दूं, तब मेरा ये लॉजिक हुआ करता था। तुम्हारी उम्र में या उससे कम उम्र में लोगों को लगता है ना कि मेरा लॉजिक है ये, मैं बड़ा हो रहा हूं, मैं जानता हूं। हाँ, दैट्स देयर। तो मेरा लॉजिक ये हुआ करता था मेरे डैड के अगेंस्ट हमेशा कि मेरी दोस्ती को तुम क्यों ऐसे देखते हो। ठीक है, माना कि दूसरे जिसके साथ मेरी दोस्ती है वो थोड़ा है, हाँ, थोड़ा खेलता ज्यादा है, घूमता ज्यादा है, गाली गलौज करता है, तो ये उल्टा ही क्यों नहीं हो सकता कि वो मेरे इन्फ्लुएंस में आके सही हो जाए। ये लॉजिक बहुत स्ट्रांगली फील करता था मैं, पर आज मुझे समझ में आता है कि नहीं, वो सच था, वो सही थे, मैं गलत था। क्यों? क्योंकि तुम कीचड़ को साफ पानी में डालो या साफ पानी को कीचड़ में डालो, बनेगा वो गंदा पानी ही होगा, रंग में पूरा कीचड़ ही रंग जाएगा। तुम धूल को इस कमरे में आने दो या इस कमरे को धूल के पास लेकर जाओ, एक बात सच है, गंदा कमरा ही होगा। कमरा कभी ये नहीं क्लेम कर सकता है कि मैं साफ हूं तो मैं धूल को साफ कर दूंगा। एंड ये बात तो बाद में फिर साइंस से भी जस्टिफाई होती है, दैट सब कुछ, ग्रेविटी से लेकर इलेक्ट्रिसिटी से लेकर थर्मल तक, सब कुछ हमेशा लोअर पोटेंशियल पर नेचुरली जाता है। if a system is left onto itself, it will naturally depart towards lower potential levels। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर लाने के लिए आपको हमेशा वर्क करना पड़ेगा। एंड इफ यू leave it naturally onto itself, it will always go from higher potential to lower potential। if you leave this room as it is, it will never clean itself, naturally it will always go to lower potentials, that is the dirty state। you come here, like you close this room and come here, close this room as much as you want, एक सुराख भी ना रहे कहीं से धूल के आने की, and you come 2 years later and you see a lot of cockroaches and mosquitoes and flies, spiders, dust। तुमने सोचा नहीं होगा कि ये चीजें कहां से आ जाएंगी, बट 2 साल बाद आके इस रूम को तुम खोलो और तुम्हें घिन आ जाएगी, ऐसी बदबू आ रही होगी इस रूम से। Left onto itself, systems always deteriorate, systems always
degrade themselves. सो इन्फिनिटी से तो थोड़ा इस बात को समझ लो अच्छे से। तुम अगर तार्किक हो, तुम अगर लॉजिकली सोचते हो, दो तरह के लोग होते हैं, एक लॉजिकली सोचने वाले, एक लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन वो होते हैं जो थोड़ा डिवोशनल या थोड़ा फीलिंग्स, इमोशनल लेवल पर होते हैं, जो मान लेते हैं बस अंध भक्ति। वो बुरे नहीं होते। ये सोशल मीडिया और यहाँ वहां पेंट किया जाता है कि वो लोग बुरे होते हैं, नहीं, वो बुरे नहीं होते। वो इनफैक्ट लाइफ में कई बार क्या, ज्यादातर बार बहुत अच्छा करते हैं कि वो दिमाग नहीं लगाते, वो लॉजिक नहीं लगाते, वो आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते खुद से, वो बस मान लेते हैं कि हाँ, मेरे से एक्सपीरियंस आदमी ये कह रहा है तो सही कह रहा होगा। ठीक है, वो होता है एक डिवोशनल या श्रद्धा वाली बात कि हाँ भाई कह रहा है तो सही ही कह रहा होगा, मुझे नहीं सोचना यार, मुझे नहीं आर्ग्यू करना। ठीक, मुझे तर्क में, लॉजिक में जाना ही नहीं है। लेकिन मैं राइट ब्रेन था ठीक ठाक, मतलब मेरा ऐसा था कि नहीं, हर चीज में लॉजिक। तो तब मैं, मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, ये यही क्या क्या लॉजिक हुआ कि मैं उसके साथ आके खराब ही हो जाऊंगा, वो भी तो मेरे साथ आके अच्छा हो सकता है। बट ये होता नहीं है, ये होते होते 10 साल लग जाएंगे, तब तक तुम अपना करियर वेस्ट कर चुके होगे। तो भाई अभी थोड़े स्वार्थी बन जाओ, अपने करियर पे फोकस करो पूरी तरह से, संगत उंगत छोड़ दो एकदम पूरी तरह से। और ये भी ऑब्जर्व करो, इवेलुएट करो कि क्या योर संगत somehow is costing you. If it is costing you, it's your enemy rather. So infinity से हम लोग पोल की तरफ जाएंगे। एक ही यात्रा है कॉन्वेक्स मिरर में, रियल ऑब्जेक्ट की पूरी यात्रा बस एक स्टार्ट और एक एंड पे खत्म हो जाएगी। इन्फिनिटी से रियल ऑब्जेक्ट पोल की तरफ जाएगा, उतनी देर में इमेज क्या करेगी? इमेज क्या करेगी बोलो? इमेज फोकस से कम होती रहेगी, फोकस के अंदर आती रहेगी, अल्टीमेटली पोल तक आना है उसे। जब ऑब्जेक्ट की यात्रा इन्फिनिटी से पोल तक होगी, तो इमेज की यात्रा फोकस से पोल तक होगी। ठीक है, एक ही यात्रा है बस, फोकस से पोल। इसको चाहे आप लिख लो, ऑब्जेक्ट travels from infinity to pole, then image travels from focus to pole। और इमेज पूरी यात्रा में वर्चुअल है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना ही नहीं सकता। प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना ही नहीं सकता। कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना ही नहीं सकता। इमेज हमेशा वर्चुअल है बच्चे, और इमेज हमेशा वर्चुअल है, और इमेज हमेशा इरेक्ट है। और डिमिनिश है, लेकिन धीरे 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 उसका डिमिनिश होना कम होता जाएगा। धीरे धीरे ऑब्जेक्ट इमेज बढ़ती जाएगी। इमेज जीरो हाइट से शुरुआत करेगी, फिर धीरे धीरे इमेज की हाइट बढ़ती जाएगी। तो इमेज है डिमिनिश जी पूरी यात्रा में। एम की मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमेशा 1 से कम ही रहेंगे मैग्नीट्यूड, लेकिन एम का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। इमेज धीरे धीरे हाइटेड होती जाएगी, 0 से फिर थोड़ी ज्यादा हाइटेड, फिर थोड़ी ज्यादा हाइटेड। तो अगर आपको कोई पूछ ले एम की वैल्यूज क्या हो रही है, तो एम की वैल्यूज बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब ये मत समझ लेना कि मैग्नीफाइड हो गई। इमेज का साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन कभी भी ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर की यात्रा बड़ी सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन की, और मिरर्स को नेक्स्ट क्लास में हम लोग वाइंड अप करेंगे।
रिफ्रैक्शन। हाँ, एक क्लास और लगेगी जिसमें हम थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे। हाँ, 1 बजे से केमिस्ट्री है और कल हम लोग इसको वाइंड अप कर लेंगे। कल हम लोग बचे कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी कवर करेंगे। हाँ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की यात्रा आप करो। फिलहाल इस पे जो प्रॉब्लम्स बनेंगे वो 99.99% ऑफ द टाइम्स रियल ऑब्जेक्ट के बनेंगे। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के जितने बन सकते थे वो मैंने पहले करवा दिए। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रेयरली आएगा, आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट आएगा, वो हम कर चुके हैं भाई, हमने किया है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। दो फॉर्मूला से वैसे भी सब मिल जाना है, सब कुछ करेंगे। वही मैं कह रहा हूं कि बाकी कॉन्सेप्ट्स जितने हैं वो हम कल करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और इसको वाइंड अप करेंगे सो दैट वी कैन मूव टू रिफ्रैक्शन।